फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन एडुकेयर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 10th मैथ कंप्लीट थ्योरी 2025-2026 में जो हमारे एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जो सीबीएसई क्लास 10th के 17 तारीख को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि चलिए अब हम लोग उस थ्योरिटिकल पार्ट को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग हर एक चैप्टर को बहुत ही ब्रीफली और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और हम अगले पार्ट में फिर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th मैथ का आप देख सकते हैं, क्लास 10th मैथ जो कंप्लीट थ्योरी है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हमारा वो क्या होगा। चलो सबसे पहले हमें रियल नंबर को देखेंगे। रियल नंबर में क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो रियल नंबर में आपको 3 से 4 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो सबसे पहले रियल नंबर जो है, तो रियल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है ना, इंटीजर, इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर, उसके बाद ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर, ओड नंबर। तो नेचुरल कहते हैं हमें काउंटिंग नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? काउंटिंग को। होल नंबर 0, 1, 2, 3। इंटीजर होता है आपका, देख सकते हैं यहाँ 0 आपका 1, 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से ग्रेटर क्या होता है 2, 3, है ना, 3। इस तरीके से -1, -2, -3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके इंटीजर है। इवन नंबर जैसे जो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर उसको कहते हैं ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे 3, 1, 5, 7, ठीक है। तो उसके बाद हम ध्यान देंगे कि प्राइम नंबर, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो, जैसे 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है। उसके बाद कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं बच्चों? जिसकी मोर देन 2 फैक्टर हो, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इनका मोर देन 2 फैक्टर्स है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसके कंपोजिट नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर उसको कहते हैं ऐसा नंबर जिसका HCF 1 हो। को प्राइम उसको कहते हैं। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो बहुत ही हम लोग फास्टली चलते हैं। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसका 2 फैक्टर, जैसे 2 और 3 का HCF निकालोगे तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। इसका HCF 1 हो तो हमें उसको को प्राइम कहते हैं। लेकिन आपको रेशनल नंबर को समझना जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। रेशनल किसको कहते हैं? रेशनल किसको कहते हैं? तो फास्ट है, ठीक है, घबराना नहीं, आप लोग पढ़े हुए हैं। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्मेट हो, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर हो, ठीक है, और Q इक्वल नॉट 0, इसी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 3/4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, जब उसका डेसिमल फॉर्म कहते हैं। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग हो, ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग हो। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? जैसे आपका 1.01, 0001, 00001। तो ये ना तो रिपीट करता ना तो टर्मिनेट कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। उसका रेडिकल फॉर्मेट में इस तरह से आ सकता है आपका √3, √5, √7, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमें आपको इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला है अब उसको समझा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका ये प्रूव करने वाला, ये रामबाण साबित होगा कि प्रूव डैट, टू प्रूव, क्या क्लिक कहेगा कि टू प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है।
तो ये आपको पूछने की पॉसिबिलिटीज़ होता है। √3 पूछ दे या 1/√5 पूछ दे, ये 2025 में इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरह का पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये भी बताएंगे कि आपका क्या आने की पॉसिबिलिटीज़ है। या तो आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि प्रूव डैट, टू प्रूव, है ना, टू प्रूव √3 + 1, या पूछ सकता है √2 + 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या इज एन इरेशनल नंबर है? क्या ये इरेशनल नंबर है? तो हमने इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको जा करके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कहेगा कि 4⁴ एंड्स विथ 0, 4⁴ एंड्स विथ 0, क्या कहता है बच्चों? विथ 0। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। या तो 6⁴ पूछ सकता है, या पूछ सकता है 175⁴ एंड्स विथ 0। तो थोड़ा कंसेप्ट समझ लेना है कि इस क्वेश्चन बनेंगे कैसे। तो कोई भी नंबर 0 तभी हो सकता है, एंड्स विथ 0 का मतलब होता है यूनिट प्लेस में 0। अगर कोई भी नंबर है 10, अगर 10 तभी आपका यूनिट प्लेस में 0 होगा, उसका एक पेयर कम से कम 5 होगा, 2 और 5 होगा। जैसे हम 20 का ही करके देखते हैं, तो 20 जो बना है, तो या तो ये उसका फैक्टराइज करोगे तो 2 4 2, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपका 2 × 2 × 5 हो जाएगा। तो यानी कम से कम एटलीस्ट 1 पेयर होना ही है 2 और 5। यानी कोई भी नंबर एंड्स विथ 0 तभी होगा, उसका एटलीस्ट 1 पेयर मस्ट बी 2 और 5, यानी उसका एक पेयर कम से कम 2 और 5 होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है, अगर कोई नंबर, दो नंबर है P और Q एंड देयर HCF, अगर इसका LCM है ना, देयर LCM एंड HCF गिवन हो, तो इसका रिलेशन दे देगा। रिलेशन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर दो नंबर P एंड Q है तो LCM एंड HCF से भी आपका क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आपका बनेगा। और कुछ क्वेश्चन हमारे ब्रेन में है जो आपको बता रहे हैं कि क्या है, कि ये भी क्वेश्चन आपको पूछने की पॉसिबिलिटीज है कि 3 बेल है ना, 3 बेल्स है, 3 बेल इस तरीके से बज रहा है, 3 बेल रिंग कर रहा है, जो 6 मिनट है ना, उसका ड्यूरेशन क्या है? 6 मिनट है, 12 मिनट है, 18 मिनट है। तो बताओ कि एक साथ कब बजेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे, एक नंबर या दो नंबर का पूछेगा तो LCM निकाल देना। जब भी मिलने मिलाने की बात करें, यानी मीटिंग की बात करें, तो LCM फाइंड आउट करना बच्चों। इसका LCM 36 आएगा, तो यानी ये 36 मिनट बाद इसका 6 और 12 18 का LCM निकालोगे, तो या तो बेल से रिलेटेड दे दे, या कोई एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है 2 आदमी, तो अगर 2 बच्चा एक ही साथ एक ही टाइम में अगर इसमें रोटेशन करना शुरू करता है, कोई 7 मिनट में शुरू किया, कोई आपका मान लिया जाए 14 मिनट, 14, अगर किसी को एक रोटेशन में 7 मिनट लगा रहा है, कोई 14 मिनट लगा रहा है, बताओ कि वो कितना मिनट बाद एक साथ मीट करेगा। तो वो 7 और 14 का जब LCM लोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 14 का LCM निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा, है ना, 14 मिनट, यानी एक ही राउंड में इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 14 मिनट में एक ही चक्कर में इसका दूसरा चक्कर, इसका तीसरा चक्कर में एक जगह मीट करेगा। तो कभी रोटेशन से रिलेटेड सवाल देगा, कभी इससे रिलेटेड देगा, तो हमें घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन हमसे क्या करेगा? बन जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा कि आपका ये तो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, उसके बाद टू प्रूव √3, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 6⁴ √3 + 1, है ना। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? समझ के रखना है। रिलेशन बिटवीन कंपोजिट नंबर से दे देगा। तो इस तरीके से इतनी ही क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा। तो चलिए हम कुछ पोलिनोमियल की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग पोलिनोमियल को देखते हैं, फिर पोलिनोमियल में क्या है मेन। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 आपका पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में सबसे पहले हमें घबराना नहीं है कि पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है।
तो पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जितनी डिग्री होगा उतना ज़ीरोज़ होगा। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरो 2 हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा। तो इसका रिलेशन दे देगा आपको, इससे पूछ देगा कि दोनों जीरोज़ का रिलेशन क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसके कोफिशिएंट के बीच माइनस बी बाई ए होगा। तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा आपको अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछ सकता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा इज़ गिवन, अगर अल्फ़ा बीटा इज़ गिवन, है ना, अल्फ़ा एंड बीटा इज़ गिवन हो तो हमें क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है क्या, इज इक्वल टू होगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना है जब भी इस तरह का देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक तो ये है, तो इसका ग्राफ फिर कैसा होगा, अगर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ग्राफ होता है पाराबोला। क्या होता है, पाराबोला। पाराबोला क्या होता है कि सबसे पहले हमें एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डेस वाई डेस, है ना, ये आपका वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से ग्राफ कीजिएगा, तो इसका ग्राफ या तो इस तरह का होगा या तो इस तरह का ग्राफ होगा, इसको कहते हैं हम पाराबोला। अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड की तरफ ओपन होगा, या आपका इस तरह से भी हो सकता है, डाउनवर्ड की तरफ भी हो सकता है। या तो अगर कहेगा कि अगर कोई एक्स ग्राफ है इस तरीके से है, ठीक है, आपको इस तरीके से ग्राफ कह देगा कि ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो इस तरह का ग्राफ अगर जब भी आपको पूछा जाएगा, तो अगर एक्स एक्सिस को जितना टाइम्स कटेगा उतना ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होगा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ कितना होगा, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ इस ग्राफ में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका पॉलिनोमियल का इतनी ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए इतना ही पॉलिनोमियल से कंसेप्ट है। पॉलिनोमियल को अप्रोच कैसे करें, इसको सॉल्व करें कैसे करें, बहुतों बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर बताइए कि क्वेश्चन हमारा अगर दे दिया जाएगा कि सबसे पहले हमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस कितना दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, ठीक है, -4 दे दिया जाए। तो अब इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, इसको 2 बार पार्ट में स्प्लिट करना है, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकल जाए। लेकिन जीरोज़ किसको कहते हैं, एक्स का वो वैल्यू जो इसको पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाइड कर देगा, यानी जीरो के इक्विवेलेंट तो जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरफ चलते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर 3 आप देख सकते हैं। तो चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, चैप्टर 3, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो जब 2 वेरिएबल है तो हमें a1x, एक है a1x b1y, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले वेरिएबल 2 है तो x और y, तो इसलिए लीनियर, डिग्री 1 है तो लीनियर कहा गया, वेरिएबल 2 है तो 2 वेरिएबल बोला गया, और उसके बाद कंपेयरिंग विथ 0 है इसलिए इक्वेशन कहा गया। तो इसलिए इसको
पढ़ा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब यहाँ पेयर है तो पेयर है तो दो पेयर होनी चाहिए। तो a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो दोनों इसका ग्राफ कैसा देगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। अगर ग्राफ की बात करें तो कौन सा ग्राफ देगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा तो दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होगा। या तो दोनों इक्वेशन किस तरह से रहेगा, या तो दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगा, या दो लाइन जो है आपका इंटरसेक्ट करेगा, यही ना पॉसिबिलिटी है। या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा या दोनों लाइन आपस में पैरेलल रहेगा, या तो दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। या तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, या तो कोइंसाइड करेगा। तो देख सकते हैं बच्चों कि आपका दो लाइन है तो ये तीन कैरेक्टर आपको याद रखना है। कभी कभी सवाल इससे भी पूछ देगा, कह देगा कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होता है या पैरेलल हो रहा है, तो आपको उसका रिलेशन याद रखना है कि हमें एक्स का कोफिशिएंट जो है, क्या है, एक्स का कोफिशिएंट याद है, ये एक्स का कोफिशिएंट a1, इनका कोफिशिएंट का रिलेशन आपको ये बता देगा कि कौन इंटरसेक्ट करेगा, कौन आपका पैरेलल होगा, कौन आपका कोइंसाइड होगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग कहते हैं, इसको पैरेलल कहते हैं, ठीक है, इसको पैरेलल कहते हैं, इसको कोइंसाइड कहेंगे। कोइंसाइड यानी एक लाइन दूसरे पे ओवरलैप होता है। तो अब देखो कंपेयरिंग द रेशियो क्या होगा, a1/a2 है ना, क्या कहता है a1/a2, इंटरसेक्ट कब करेगा, a1/a2 इक्वल नोट, है ना, a1/a2 इक्वल नोट b1/b2 होगा। तो यानी b1 कौन है, y का कोफिशिएंट, और b2 कौन है, इक्वेशन 2 के y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपका अनइक्वल होगा, इसका रेशियो करेंगे इक्वल नहीं होगा तब तो इंटरसेक्टिंग होगा। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन एक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी एक्स और वाई का वैल्यू एक ही होगा, एक्स का वैल्यू एक होगा, वाई का वैल्यू एक होगा, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब देखो कि अगर हमें पैरेलल होगा तो इसका रेशियो आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 पैरेलल होगा तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2, ये याद रखना है। अगर कोइंसाइड होगा, अगर क्या होगा, कोइंसाइड होगा तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि ये आप सब ये चार्ट समझ में आ गया होगा कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसका क्वेश्चन किस तरीके से होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस सारे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन ज़रूर हम दिखाएंगे। आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना होगा। तो हमें आपको ये बताना है कि इसी थ्योरी के इर्द गिर्द में सारे क्वेश्चन रहते हैं, हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पैरेलल लाइन, तो इसका जब पैरेलल लाइन होगा तो कोई भी लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, जब सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ हर एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का दोनों सब लाइन सब पॉइंट क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से। अगर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्विंग कैसे करें, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कई चार तरीके हैं। ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, अभी सारा चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है, आप खुद पढ़े होंगे, सिर्फ आपको रिवीजन के पर्पज़ से दिया जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसका तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। क्या है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। चौथा आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कभी भी पूछे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको क्या किया है, सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। तो ग्राफिकल मेथड तो आपको ऑर्डर पेयर तैयार करना है, उसके बाद ग्राफ खींचना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्स का वैल्यू निकाल के किसी को दूसरे इक्वेशन में बैठा देना है, ये एक्स या वाई जो भी हो। एलिमिनेशन मेथड तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट को किसी एक को सेम करना है, उसके बाद कॉमन करके उसको एलिमिनेट करना है। सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन हो तो ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक्स या वाई का वैल्यू निकाल करके फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करके हमारा वैल्यू निकल जाता है। तो हमें आज थ्योरी बेस पूरी तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन की तरफ अभी नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? चौथा चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चौथा चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सारा क्वेश्चन बहुत ही मतलब थ्योरी है, हल्का हल्का थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कंसेप्ट को रखिए, तभी आपको मैथ में गुड मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना जरूरी है आपको। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बाय स्क्वायरिंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको भी आपको रिमूव कर दिया है, सिलेबस से बहुत कुछ हटा दिया गया है बच्चों, इसलिए बताना नहीं पड़ रहा, अब इसलिए बहुत जल्द हो भी रहा है। तो अब सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं किसे हैं? तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखना, डी इक्वल टू क्या आ गया? डी इक्वल टू आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट है, ध्यान सकते हैं। और ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सी कौन है? सी इज़ द कांस्टेंट है, सी इज़ द कांस्टेंट है। तो हमें डी, तो डी का नेचर याद रखना है, डी के नेचर से सवाल पूछते हैं। तो नेचर ऑफ डी, डी क्या है? अगर नेचर ऑफ डी, नेचर ऑफ डी, तो देखो जीरोस का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर नंबर 1 डी का वैल्यू अगर क्या हो, 0 के इक्विवेलेंट हो, तो यहाँ जीरोस क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जीरोस तो होंगे, तो जीरोस आर क्या होगा? जीरोस आर रियल होगा, है ना, रियल नंबर होगा। जीरोस आर रियल एंड इक्वल। क्या हो जाएगा? जीरोस आर रियल एंड इक्वल, ये याद रखना है। कभी कभी सवाल इसी से कहेगा कि जीरोस रियल है, तो तुमको दिमाग में रखना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब 0 है। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, तो हमारा जीरोस क्या होगा? रियल तो होगा, जीरोस रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। जीरोस रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, वैल्यू एक समान नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो ठीक है, तीसरा पॉइंट ये भी बन सकता है आपका, तीसरा पॉइंट आपका बन सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ये हायर क्लास में पढ़ाया था, ये नॉट डिफाइंड आपके क्लास में है, नॉट डिफाइंड, लेकिन इसमें आयोटा मान करके हम निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड इतना ही नॉलेज है। और उसके बाद आपको एक्स का वैल्यू, यानी अगर कोई अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, तो अब पॉसिबिलिटीज अगर है तो जीरोस बराबर क्या होगा? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टी। रूट डी डिस्क्रिमिनेंट है, रूट डी बाई 2a, रूट डी बाई 2a, ठीक है।
तो आपको ये यहाँ से आपका पूरा फॉर्मेट निकल के आ गया। तो यानी आपका क्या हो जाएगा डी, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। तो यानी x का वैल्यू एक माइनस बी प्लस करके निकालना है, एक बार माइनस करके निकालना है। तो इस तरीके से हमारा जीरोज निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट के नेचर से कैसे देगा, कहा देगा कि अगर मान लिया जाए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन कहा देगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 विच जीरोज आर इक्वल, विच इन विच, जिसमें इन विच ऐसे सवाल पूछ देगा इन विच बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इन विच जीरोज आर इक्वल। अब बोल देगा कि जीरोज आर इक्वल, है ना। जब इक्वल कहा दिया तो आपको दिमाग में चलाना है कि अच्छा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट, अब इसको सॉल्यूशन अप्रोच ऐसी करते हैं हम लोग थ्योरी से कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होगा, जीरोज हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, जीरो के इक्वलेंट होगा, क्योंकि इक्वल जीरोज है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है। देखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब देखो बी का वैल्यू हम के बैठा देंगे, के स्क्वायर। अब यहाँ मान लिया जाए कोई नॉन वैल्यू ले लेते हैं, मान लिया 9 है। तो अगर 4ac तो हमें ac तो 4 का वैल्यू, a का वैल्यू 9 दे देंगे, c का वैल्यू 3 दे देंगे, इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से k का वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने देता है। तो आपको घबराना नहीं, क्वेश्चन को हम फिर इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको आपको करके जाना है, प्रैक्टिस करना है। हम सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से ढूंढ करके आपको इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू पेपर सारा चीज़ करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर बने रहें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है,